हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ डे 13 जिसमें हम सीखेंगे वाक्य प्रकार, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सेंटेंस। तो सेंटेंस के कौन-कौन से टाइप है मराठी में वो हम सीखते हैं, यानी कि वाक्य प्रकार कौन-कौन से हैं वो हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख समझते हैं कि वाक्य किसे कहते हैं, यानी कि वाक्य म्हणजे काय? व्हॉट इज अ सेंटेन्स? तो ज्या शब्दसमूहातून पूर्ण अर्थ व्यक्त होतो त्याला वाक्य म्हणतात. यानी कि जिस भी ग्रुप ऑफ वर्ड से कोई भी एक मीनिंग अच्छे तरह से अगर एक्सप्रेस हो रही है यानी कंप्लीट हो रही है तो उसको हम सेंटेंस कहेंगे। यानी कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड अ सेंटेंस। तो देखते हैं सबसे पहला जो अपना सेंटेंस टाइप है वो है विधान वाक्य सेंटेंस, जिसे इंग्लिश में कहेंगे डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, तो विधान वाक्य म्हणजे काय? ज्या वाक्यात एखादी गोष्ट सांगितली जाते, माहिती दिली जाते किंवा विधान केले जाते त्याला विधान वाक्य म्हणतात। मतलब कि कोई एक सेंटेंस में अगर से कोई फैक्ट, कोई इन्फॉर्मेशन या फिर कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं तो वो सेंटेंस को कहेंगे विधान वाक्य सेंटेंस। यानी कि ज्या वाक्यात विधान केले जाते त्याला विधान वाक्य म्हणतात। ठीक है, अ डिक्लेरेटिव असर्टिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट स्टेट्स अ फैक्ट, गिव्स इन्फॉर्मेशन और मेक्स अ स्टेटमेंट। तो इसके बाद देखते हैं कि हम विधान वाक्याची ओळख कशी करायची, यानी कि इसको आइडेंटिफाई किस तरह से करते हैं। तो ये जो भी सेंटेंस होते हैं उसमें सिर्फ इंफॉर्मेशन दी जाती है, क्वेश्चन नहीं पूछता है, कोई ऑर्डर नहीं देता है, किसी तरह से किसी कोई भी आपके जो फीलिंग्स है वो एक्सप्रेस नहीं होते हैं और लास्ट में फुल स्टॉप होता है यानी कि पूर्ण विराम होता है। ठीक है, यानी कि माहिती सांगते। ठीक आहे, विधान वाक्याची ओळख कशी करायची? हे जे वाक्य माहिती सांगते, जे वाक्य प्रश्न विचारत नाही, जे वाक्य आज्ञा देत नाही, जे वाक्य भावना व्यक्त करत नाही आणि ज्या वाक्याच्या शेवटी पूर्णविराम असतो. जर वाक्य सांगत आहे आणि शेवटी पूर्णविराम असेल त्याला विधान वाक्य म्हणतात. यानी कि जो सेंटेंस कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है और लास्ट में फुल स्टॉप होगा उसको विधान वाक्य कहेंगे. ठीक है, ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं इसकी विधान वाक्याची रचना कशी करायची, यानी कि कर्ता क्रियापद प्लस कर्म किसे कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि मी शाळेत जातो, यानी कि आई गो टू स्कूल। इसमें जो कर्ता आता है वो है आई यानी कि मी। ठीक है, जो क्रियापद आता है वो जातो यानी कि टू गो, और कर्म जो आता है वो शाळेत यानी कि मी शाळेत जातो। जिसके एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, तो शाळेत जातो, ही गोज टू स्कूल। इसमें क्वेश्चन नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है, कोई फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं हो रही है, जस्ट प्लेन सेंटेंस है, यानी कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है सेंटेंस से। ठीक है, मी पुस्तक वाचतो यानी कि आई रीड अ बुक, यानी कि मैं पुस्तक यानी मैं बुक पढ़ रहा हूँ, जस्ट प्लेन सेंटेंस होता है। भारत माझा देश आहे, इंडिया इज माय कंट्री। ठीक है, यानी कि भारत मेरा देश है। ती अभ्यास करते यानी कि शी स्टडीज, वो स्टडी कर रही है, वो पढ़ाई पढ़ाई कर रही है। सूर्य पूर्वेला उगवतो यानी कि सूर्य पूर्व से निकलता है। द सन राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है, आम्ही घरी आहोत यानी कि वी आर एट होम, हम घर पे हैं। पाऊस पड़ता है, इट इज़ रेनिंग यानी कि बारिश हो रही है। ठीक है, ये जितने भी सेंटेंस है इसमें जस्ट प्लेन इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, जिसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई फीलिंग्स नहीं है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। ठीक है, जस्ट प्लेन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती है, तो इसको हम अफर्मेटिव यानी कि विधान वाक्य कहेंगे। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं दोस्तों सेकंड वाला जो अपना टाइप है वो है प्रश्न वाक्य यानी कि इंटरोगेटिव्ह सेंटेन्स। तो प्रश्न वाक्य म्हणजे काय? ज्या वाक्यात प्रश्न विचारला जातो त्याला प्रश्न वाक्य म्हणतात, यानी कि जिस सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है उसको प्रश्न वाक्य सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, एन इंटरोगेटिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चंस। तो इसको कैसे पहचानें? ठीक है, प्रश्न वाक्याची ओळख कशी करायची, यानी कि आयडेंटिफिकेशन पॉइंट्स इन प्रश्न वाक्य सेंटेन्स। तो शेवटी प्रश्नचिन्ह असते यानी कि क्वेश्चन मार्क होता है लास्ट में। ठीक है, माहिती मिळवण्यासाठी वापरले जाते कि यानी कि इन्फॉर्मेशन लेने के लिए पूछा जाता है। बहुतेक वेळा वाचक शब्द वापरले जातात। ठीक है, जब किसी को अगर पूछना है आपको तो आपको प्रश्नवाचक शब्द ही पूछना पड़ता है। स्वर चढ़तो यानी कि बोलताना आपका जो आवाज़ है वो ऊंचा होता है। ठीक है, इसमें जो ट्रिक दिया है मैंने, जर शेवटी क्वेश्चन मार्क असेल आणि प्रश्न विचारला जात असेल त्या सेंटेन्सला प्रश्नवाक्य म्हणतात। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स देखते हैं। तू शाळेत जातोस का, यानी कि डू यू गो टू स्कूल, यानी कि तू स्कूल जा रहा है क्या। ठीक है, यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन मार्क है यानी कि क्वेश्चन प्रश्नवाचक हो गया।
तो कुठे गेला, यहाँ पे भी वो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए पूछा जा रहा है वेयर डिड ही गो, यानी कि वो कहाँ पर गया है. हे पुस्तक कुणाचे आहे, यानी कि ये बुक किसकी है, हुज बुक इज दिस. ठीक है. तू अभ्यास का करत नाहीस, यानी कि वाई डोंट यू स्टडी. तू अभ्यास यानी कि आप स्टडी क्यों नहीं कर रहे हो. आपण उद्या भेटू का, शॉल वी मीट टुमारो, यानी कि हम कल मिलेंगे. तुझं नाव काय आहे, व्हॉट इज योर नेम, यानी कि आपका नाम क्या है. ते कधी येणार आहेत, यानी कि वेन विल दे कम, वो कभी आ रहे हैं, वेन विल दे कम. तो ये जितने मैंने एग्जांपल दिए हैं यहाँ पर आप देख सकते हो कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क है और हर एक इसमें इन्फॉर्मेशन लेने के लिए ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है. तो आप बहुत इजी है इसको आइडेंटिफाई करना. लास्ट में अगर क्वेश्चन मार्क है और कोई इन्फॉर्मेशन लेने के लिए अगर आपको कोई पूछ रहा है तो वो प्रश्नवाचक सेंटेंस हो जाता है. इसके बाद में देखते हैं आज्ञार्थी वाक्य यानी कि इम्पेरेटिव सेंटेंस. ठीक है. तो इम्पेरेटिव सेंटेंस यानी क्या, यानी कि आज्ञार्थी वाक्य म्हणजे काय, ज्या वाक्यात आज्ञा, विनंती, सूचना, सल्ला किंवा आदेश दिला जातो त्याला आज्ञार्थी वाक्य म्हणतात. यानी कि जिस भी सेंटेंस में ऑर्डर है, इन्फॉर्मेशन है, एडवाइस है या फिर इंस्ट्रक्शन है तो उसको आज्ञार्थी वाक्य कहते हैं. ठीक है. ज्या वाक्यात आज्ञा किंवा विनंती व्यक्त होते त्याला आज्ञार्थी वाक्य म्हणतात, जिसको हम इंग्लिश में, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं कि एन इम्पेरेटिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट गिव्स एन ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस और इंस्ट्रक्शन. ठीक है. इसको आइडेंटिफाई किस तरह से करते हैं. ठीक है. बहुतेक वेळा करता यानी कि तू आणि तुम्ही, आय, मी, यू जो है वो छुपा हुआ होता है. ठीक है. लपलेला असतो. शेवटी पूर्णविराम असतो यानी कि लास्ट में फुल स्टॉप होता है या फिर उद्गारवाचक चिन्ह यानी एक्सक्लेमेटरी साइन होता है. आदेश, सूचना, विनंती दर्शवते यानी कि ऑर्डर, रिक्वेस्ट या इन्फॉर्मेशन बताता है. जर वाक्य कर, करा, दे, द्या, बसा असे सांगत असेल तर आज्ञार्थी वाक्य असते. यानी कि जब किसी सेंटेंस में कर यानी कि डू, करा, दे, द्या, बसा, इसमें हम देख सकते हैं कि ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है और इंस्ट्रक्शन है. ठीक है. तो ये जिस भी सेंटेंस में होते हैं उसको आज्ञार्थी वाक्य कहते हैं. तो इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं. दरवाज़ा बंद कर यानी कि क्लोज द डोर, दरवाज़ा बंद करने के लिए अगर आपको कहना है तो वो है आज्ञार्थी वाक्य. ठीक है. शांत बसा, सिट क्वाइटली यानी कि चुप बैठो. वेळेवर या, कम ऑन टाइम यानी कि टाइम से आ जाओ. अभ्यास नीट करा, स्टडी प्रॉपर्ली यानी कि स्टडी अच्छे से करना है, यानी कि पढ़ाई अच्छे से करना है. ठीक है. कृपया थांबा यानी कि प्लीज़ वेट, प्लीज़ रुकिए. मला मदत करा, हेल्प मी. ठीक है. यानी कि मुझे मदद कीजिए. फ़ोन उचल यानी कि पिकअप द फ़ोन, फ़ोन उठाओ. ठीक है. ये जितने भी सेंटेंस हैं इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें या तो रिक्वेस्ट है या ऑर्डर है या फिर इंस्ट्रक्शन है. ठीक है. इसके बाद देखते हैं कि उद्गारवाचक वाक्य किसे कहते हैं यानी कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किसे कहते हैं. उद्गारवाचक वाक्य म्हणजे काय, ज्या वाक्यात आनंद, दुःख, आश्चर्य, भीती, राग इत्यादी भावना व्यक्त होतात त्याला उद्गारवाचक वाक्य म्हणतात. ठीक आहे. ज्या वाक्यात तीव्र भावना व्यक्त होते त्याला उद्गारवाचक वाक्य म्हणतात. यानी कि एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट expresses strong feeling or emotion such as joy, sorrow, surprise और anger. ठीक है. यानी कि ज्या वाक्यात आनंद यानी कि खुशी, दुख यानी कि गम, आश्चर्य यानी कि सरप्राइज, भीति यानी कि डर, राग यानी कि गुस्सा. ठीक है. ये सभी चीज़ें जिस सेंटेंस में होती है उसे हम कहते हैं उद्गारवाचक वाक्य. ठीक है. इसको कैसे पहचानें. शेवटी उद्गारवाचक चिन्ह असते म्हणजे की लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन होता है. जो भी सेंटेंस होते हैं इसके लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन यूज़ किया जाता है. ठीक है. इसमें भावना स्पष्टपणे दिसते हैं यानी कि आपकी जो फीलिंग्स है वो क्लियरली इसमें दिखती है. ठीक है. इसके बाद में ज़्यादातर इसमें जो वर्ड्स यूज़ होते हैं वो है अरे, वाह, अहो, बापरे, छान असे शब्द इसमें यूज़ होते हैं. ठीक है. जर वाक्य वाचताना भावना जाणवत असेल आणि शेवटी एक्सक्लेमेटरी असेल तर तो उद्गारवाचक वाक्य असतो. यानी कि जिस भी सेंटेंस में आपके फीलिंग्स क्लियरली आपको समझ आ रहे हैं और लास्ट में एक्सक्लेमेटरी है यानी कि वो उद्गारवाचक वाक्य है. इसके एग्जांपल्स देखते हैं. वाह, किती सुंदर दृश्य आहे यानी कि वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू. अरे वाह, कितना सुंदर यानी कितना खूबसूरत व्यू है, नज़ारा है. ठीक है. अरे तू इथे कसा, ओ हाउ डिड यू कम, अरे आप यहाँ पर कैसे. छान, तू पहला आलास यानी कि ग्रेट, यू केम फर्स्ट यानी कि वेरी गुड, तू पहला आया है यानी कि आप पहले आए हो. बापरे किती मोठा सांप यानी कि ओ नो व्हाट अ बिग स्नेक यानी कि अरे बापरे कितना बड़ा सांप है.
अहो फार वेदना होतात यानी कि ओ इट हर्ट्स अ लॉट यानी कि अरे यार बहुत दर्द होता है. शाबास, खूप छान काम केलंस यानी कि वेल डन, यू डिड अ ग्रेट जॉब यानी कि वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा काम किया है. ठीक है? इसके बाद देखते हैं होकारार्थी वाक्य यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस. तो इसकी जो रचना होती है कर्ता प्लस क्रियापद प्लस कर्म. ठीक है? अर्थ होकारार्थी दर्शवनारे वाक्य यानी कि इसमें आपको पॉजिटिव ही वर्ड्स इसमें होते हैं. ठीक है? पॉझिटिव्ह वे दिखाने के लिए. वाक्यात नाही, नाहीत, नाहीस हे नकारार्थी शब्द नसतात. यानी की सेंटेन्स में नाही, नाहीत, नाहीस हे ये वर्ड्स इसमें नहीं होते हैं. ठीक है? वाक्य शेवटी बहुतेक वेळा पूर्णविराम असतो. यानी कि इस सेंटेन्स के लास्ट में ज़्यादातर फुल स्टॉप होता है. माहिती विधान किंवा स्वीकार दर्शवते यानी कि इन्फॉर्मेशन, सेंटेन्स या फिर एक्सेप्टन्स बताया जाता है. ठीक है? जर वाक्य नकार न दाखवता सरळ विधान करत असेल तर होकारार्थी वाक्य आहे. यानी कि अगर सेंटेंस निगेटिव नहीं है और सीधा इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो उसको होकारार्थी वाक्य कहेंगे. तो इसके एग्जांपल्स देखते हैं, जिसमें पहले है कि मी शाळेत जातो यानी कि मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल. ठीक है? लास्ट में फुल स्टॉप है और क्लियर सेंटेंस है इन्फॉर्मेशन देने के लिए. ती माझी मैत्रीण आहे, वो मेरी फ्रेंड है, शी इज माय फ्रेंड. ठीक है? आम्ही तैयार आहोत यानी कि हम लोग रेडी है, वी आर रेडी. तो काम करतो, ही वर्क्स यानी कि वो काम करता है. मला मराठी आवडते, आई लाइक मराठी यानी कि मुझे मराठी पसंद है. ते उद्या येतील, दे विल कम टुमारो यानी कि वो लोग कल आएंगे. ठीक है? तो ये सभी सेंटेंस में देखिए कि ये सभी सेंटेंस में जस्ट इन्फॉर्मेशन दे रही है और लास्ट में फुल स्टॉप है. इसके बाद में देखेंगे नकारार्थी वाक्य यानी कि निगेटिव्ह सेंटेन्स. नकारार्थी वाक्य म्हणजे काय? ज्या वाक्यात एखादी गोष्ट नाकारली जाते, नकार दर्शवला जातो, त्याला नकारार्थी वाक्य म्हणतात. यानी कि कोई भी सेंटेंस में अगर निगेटिविटी डाल रहे हैं या फिर नो है तो उसको निगेटिव्ह सेंटेन्स कहेंगे यानी कि नकारार्थी वाक्य कहेंगे. ज्या वाक्यात नकार व्यक्त होतो त्याला नकारार्थी वाक्य म्हणतात. ठीक है? अ नेगेटिव्ह सेंटेन्स इज अ सेंटेन्स दॅट डिनाइज और निगेट्स अ स्टेटमेंट. वाक्यात नाही, नाहीत, नाहीस, नाहीये, नाहीये असे शब्द असतात. ठीक है? इस सेंटेंस में नाही, नाहीत, नाहीस, नाहीये ऐसे शब्द होते हैं. होकार नाकारला जातो यानी कि होकार जो है, यस जो है उसको निग्लेक्ट किया जाता है. शेवटी बहुतेक वेळा पूर्णविराम असतो यानी कि इसमें भी लास्ट में फुल स्टॉप ही होता है. ठीक है? जर वाक्यात नाही आले असेल तर बहुतेक वेळा नकारार्थी वाक्य असतो. यानी कि जिस भी सेंटेंस में नाही, नको, नाही ऐसा कुछ भी आता है तो वो नकारार्थी वाक्य होता है. तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं. मी शाळेत जात नाही यानी कि आई डू नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ. ठीक है? इसमें लास्ट में नाही है और फुल स्टॉप है. तो घरी नाही, वो घर पे नहीं है, ही इज नॉट एट होम. ठीक है? मला ते माहीत नाही, आई डोंट नो दॅट, मुझे वो नहीं पता है. ती येणार नाही, शी विल नॉट कम, वो नहीं आ रही. आम्ही उशिरा नाही यानी कि वी आर नॉट लेट, हम लोग लेट नहीं है. हे माझे पुस्तक नहीं यानी कि दिस इज नॉट माई बुक यानी कि ये मेरी बुक नहीं है. ठीक है? तो ये था आज का सेशन दोस्तों. आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा हो और आपने कुछ सीखा हो. तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्ज़ाम प्रैक्टिस के लिए आपको सेंटेंसेस दिए हैं, जिसमें आपको यहाँ इसमें पहचानना है कि ये वाक्य कौन सा है. तू अभ्यास करतोस का? ठीक है? अभ्यास नीट कर, वाह किती सुंदर फूल, भारत माझा देश आहे. ठीक है? ये सेंटेंस को आपको पहचानना है कि ये सेंटेंस कौन से सेंटेंस टाइप के है. वाक्य बदला, तो शाळेत जातो, प्रश्न वाक्य करा. ठीक है? ती येईल, नकारार्थी करा. इसके बाद में योग्य वाक्य प्रकार लिहा यानी कि आनंद व्यक्त करणारे वाक्य लिहा. आज्ञा दर्शवणारे वाक्य. तो ये था आज का सेशन. आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा. अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक यू.